अस्सलाम वालेकुम दोस्तों और स्टूडेंट्स, क्या हाल चाल हैं? खैरियत है? ठीक ठाक हैं? तो आज थंबनेल आपने पढ़ लिया होगा, बड़ा इंटरेस्टिंग होने जा रहा है। और आज यहाँ धूप भी निकली हुई है, सैटरडे का दिन है, तो मौसम भी बहुत अच्छा है कि वीडियो बनाने के लिए मुझे एक मौसम अच्छा चाहिए था, वरना तो टोपियाँ और आप समझते हैं जैकेट्स वगैरह में। तो बहरहाल आज का टाइम कम है, मैं आपको चाहता हूँ कि डायरेक्ट मौजू पे ले आता हूँ। तो आज का जो टॉपिक है वो ये है कि क्या हम जर्मनी या यूरोप पीएचडी और मास्टर करने के लिए आ सकते हैं, वो भी विदाउट ब्लॉक अमाउंट, और उल्टा हमें ये इदारे हमें ये सैलरी दें, मींस हमें एज अ जॉब ऑफर करें लाइक अ स्टाइपेंड। यस, इट इज पॉसिबल, ये पॉसिबल है। पता हमारे यहाँ लोगों को पता ही नहीं है कि अप्लाई कैसे किया जाता है, कौन सी साइट्स हैं, कहाँ से पीएचडी अवेल करें। और हम इधर उधर यूनिवर्सिटी की वेबसाइट कभी यहाँ हम घूमते रहते हैं। उल्टा हमारे जहन में ये सवालात आ जाते हैं कि अगर जैसे अगर मैं बताऊं, मेरे बहुत सारे कुलीग्स ऐसे हैं, मेरे बहुत सारे दोस्त ऐसे प्रोफेसर हैं पाकिस्तान में, उनके माइंड में एक ही सवाल होता है कि हमने कैसे जाएं, छोड़ो यार बहुत फीस होगी, बहुत अखराजात होंगे, और कहाँ से पैसे लगाएं। और दूसरा ये आजकल के हालात, इतनी महंगाई है, छोड़ देते हैं। और तीसरा ये भी इस तरह के ख्यालात आते हैं कि अगर हम चले भी जाते हैं तो हम पाकिस्तान में कैसे पैसे भेजेंगे, क्या करेंगे। आपको परेशान होने की ज़रूरत ही नहीं है, ये बहुत ही आसान, मेरी पूरी 1 साल की रिसर्च मैं आपके साथ डिस्कस करने वाला हूँ, और एक बहुत आसान वीडियो। आप अगर ये पूरी वीडियो देख लें और स्टेप बाय स्टेप इन चीज़ों पे अमल करें, क्योंकि मुझे बहुत सारे दोस्त कहते हैं कि आप हमें बताएं किस तरह अप्लाई किया आपने, कैसे अप्लाई किया है, कैसे जाएं हम यहाँ पर जर्मनी। मैं स्टेप बाय स्टेप एक एक चीज़ आपको, एक एक वेबसाइट आपसे डिस्कस करूंगा, और इंशाल्लाह आपको विद इन 1-2 मंथ्स आपको रिप्लाई ज़रूर आएगा यूनिवर्सिटी की तरफ से। आज की वीडियो में मेरा मकसद फिर वही है कि आप लोग एजेंट्स हो गए या फिर कंसल्टेंट से कैसे बचें और फ्री में एडमिशन हासिल करें पीएचडी में, मास्टर में, जर्मनी में, यूरोप में, और विद सैलरी आपको मिले, मतलब आपको पैसे भी मिले पीएचडी करने के, वो भी 1200-1300 यूरो से लेकर मिनिमम टू 4000 यूरो तक। बाकी ये रियलिटी है और ये हकीकत भी है, और आप खुद आएँ बगैर किसी एजेंट और बगैर किसी कंसल्टेंट से रब्ता किए, क्योंकि कंसल्टेंट और एजेंट ने आपको कोई एडमिशन नहीं कराना, उन्होंने आपको बेवकूफ़ बनाना है। पीएचडी में ऐसा नहीं है कि पाकिस्तान में बैठा वो एजेंट, वो कंसल्टेंट जो खुद बीएससी किया हुआ है, कोई पीएचडी नहीं है, वो आपको पीएचडी में कैसे एडमिशन करा सकता है। वो जस्ट आपसे एडवांस लेता है और आपको घुमाता रहता है, वो भी आपके डॉक्यूमेंट्स की बेस पर ही आपका एडमिशन होता है, और आप उसके पास चक्कर पे चक्कर लगाए जाते हैं। और याद रखिएगा, पीएचडी के लिए कोई आइल्स की ज़रूरत नहीं होती जर्मनी में। तो देर नहीं करें, इस पूरी वीडियो को मैं कंटिन्यू करूँगा। देखें किस तरह आपका एडमिशन, आप किस तरह अपना एडमिशन जो है वो सेव कर सकते हैं खुद से, बगैर किसी एजेंट के, बगैर किसी कंसल्टेंट के। तो दोस्तों, सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि हमें ये पता हो कि कौन सी वेबसाइट है जहाँ पर ये पीएचडी मौजूद है। और हमारे यहाँ प्रॉब्लम ये होता है, हम सब्जेक्ट ढूंढ रहे होते हैं, सब्जेक्ट वाइज होता है। नहीं, जर्मनी के अंदर पीएचडी सब्जेक्ट वाइज नहीं होती, पाकिस्तान से हटकर है। पाकिस्तान में आप पहले कोर्स वर्क करते हैं, फिर आपको जाकर एक टॉपिक सिनॉप्सिस लिखना होता है। यहाँ पर टॉपिक हेडलाइन ऑलरेडी गिवन होती है, तो उसको कैसे सर्च करते हैं, कहाँ अप्लाई करना है, कौन सी वेबसाइट्स हैं, ये सारी वेबसाइट में जाकर आपको स्क्रीन शेयर करूँगा, जो बहुत ही आसान होगा। आप देखकर खुद भी वैसे ही अप्लाई कीजिएगा। अच्छा, लेकिन उससे पहले एक बहुत इंपॉर्टेंट बात सुन लें। अगर आप जर्मनी आना चाहते हैं और आप सोच रहे हो कि अगर हम पीएचडी में आए तो हमें कितना स्टाइपेंड मिल सकता है, कितनी सैलरी मिल सकती है, ये डिपेंड करता है आवर्स पे। मींस आपको 20 आवर्स मिल सकते हैं, मींस आपको 30 आवर्स, 40 आवर फुल टाइम होता है। फॉर एग्जांपल, इसको कहते हैं मींस के 50% पीएचडी, 65%, 70% या 100%। ये डिपेंड करता है कि आपको कौन से कोर्स में, कौन से आवर्स में आपको ये एडमिशन मिलता है, और उसी के हिसाब से आपको वो स्टाइपेंड भी मिलता है। याद रखिएगा, आपका स्टाइपेंड 1200 यूरो से लेकर 4000 यूरो तक हो सकता है। 1200 यूरो से, मैं लिटरली आपसे कह रहा हूँ, कोई फीस नहीं है यूनिवर्सिटी की। याद रखिएगा, कोई पीएचडी के लिए कोई फीस नहीं है, कोई ब्लॉक अमाउंट नहीं होता, इवन कि ये जॉब कहलाती है। और हमारे यहाँ लोग पीएचडी के नाम से ढूंढ रहे होते हैं इनकी वेबसाइट्स पे, जो हमें नहीं मिलती। तो किस नाम से ये एडवर्टाइजमेंट देते हैं, ये सारी चीज़ें मैं आपको बताने वाला हूँ, ठीक है।
तो आप घबराइएगा नहीं, घबराने की ज़रूरत नहीं है, मेहनत करनी है और अप्लाई करना है। और मेरी कोशिश है कि आप लोग जल्द से जल्द जर्मनी आएँ, ठीक है। इसी याद रखिएगा कि आपका कोई फिजिकल इंटरव्यू तो यहाँ हो नहीं रहा, ना मास्टर के लिए ना पीएचडी के लिए। तो वो प्रोफेसर या जो एचआर टीम है वो कैसे जज करेगी आपको कि आप एलिजिबल हैं और आपके पास वाकई काबिलियत है कि आप यहाँ पर आके अच्छी परफॉर्मेंस के साथ पीएचडी या मास्टर कर सकते हैं? क्या ऐसा हो सकता है? कैसे होगा? तो उसके लिए याद रखिएगा सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है आपका मोटिवेशन लेटर, जिसको कवर लेटर भी हम कह रहे हैं, कवर लेटर या मोटिवेशन लेटर। सही है। देखें, मोटिवेशन लेटर या कवर लेटर में आपने किस तरह डिज़ाइन करना है ये भी मैं आपको यहाँ बताता जा रहा हूँ। ये सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि आपका मोटिवेशन लेटर बड़ा स्ट्रॉन्ग होना चाहिए, ठीक है। मोटिवेशन लेटर में सबसे पहले आपने पहले पैराग्राफ में उस टॉपिक, जो टॉपिक आपको मिला है प्रोफेसर की तरफ से, उसमें अपना इंटरेस्ट जाहिर करना है कि आपको बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट है उस टॉपिक के अंदर और आपने उसी पैराग्राफ की उस टॉपिक की तारीफ में कुछ लिखना है। देन उसके बाद सेकंड पैराग्राफ के अंदर आप उस टॉपिक में अप्लाई क्यों कर रहे हैं, क्या वजह है अप्लाई करने की, और आपके प्रीवियस वर्क को उस टॉपिक के साथ रिलेट करना है। याद रखिएगा, जो आपका प्रीवियस वर्क है उसको उस टॉपिक के साथ रिलेट करना है। अच्छा, ऐसा कोई मसला नहीं है। मेरे साथ कुछ स्टूडेंट थे, कुछ इंडिया से भी थे, कुछ और कंट्री से भी थे। मैंने उनसे पूछा, किसी ने बायोकेमिस्ट्री के अंदर एमफिल किया है और यहाँ पीएचडी न्यूरोसाइंस में कर रहे हैं। उन्होंने सिर्फ मोटिवेशन लेटर में अपने प्रीवियस टॉपिक को लिंक करवाया है किससे, जो प्रेजेंट एडवर्टाइजमेंट है उसके साथ। दो चीज़ें हो गई। तीसरे पैराग्राफ में आपने अपने आप को इंट्रोड्यूस करना है, अपनी डिग्री को, अपने एक्सपीरियंस को, अपनी रिसर्च को, जो आपकी प्रीवियस रिसर्च है। अगर आप पीएचडी के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो प्रीवियस रिसर्च में आपने क्या क्या किया है उस बात को आपने डिफाइन करना है। और उसके बाद आपने क्या करना है, अपने जो अगर आपने पेपर पब्लिश किए हैं उनको भी लिखना है। और उसके बाद जो फोर्थ पैराग्राफ है उसमें आपने उस जर्मन प्रोफेसर की, इस कंट्री की आपने तारीफ करनी है कि आप इस कंट्री क्यों आना चाहते हैं, क्या वजह है इस कंट्री आने की। और उस प्रोफेसर की भी आपने बहुत अच्छी तरह मक्खन लगाना है। और वो मक्खन लगाएंगे तो लाजमी सी बात है, इंसान तो जैसे होते हैं। पाकिस्तान में भी आप देखें कि टीचर्स को मक्खन लगाएं तो मार्क्स मिल जाते हैं, तो यहाँ पर भी ये वाले हालात हैं। आपने उस टीचर को, प्रोफेसर को मक्खन लगाना है और उसकी रिसर्च को भी जाके देखना है गूगल में, क्योंकि जब एडवर्टाइजमेंट होगा, हम अभी शेयर करूंगा मैं आपसे सारी चीज़ें, जब उस प्रोफेसर का नाम मिलेगा तो गूगल पे आपने जाके उसकी रिसर्च देखनी है और उसकी रिसर्च की तारीफ करनी है, उसके टॉपिक की तारीफ करनी है खास तौर पे, ठीक है। एंड लास्ट कंक्लूजन आप समझते हैं, सारी चीज़ों को आपने समराइज करना है, ठीक हो गया। कवर लेटर याद रखेगा, मोटिवेशन लेटर आपके एडमिशन के लिए की है, आपको जर्मनी आने के लिए, यूरोप आने के लिए। और दूसरा यहाँ पर इम्पॉर्टेंट है कि आपकी सीवी बहुत अच्छी बनी हुई हो। सीवी के अंदर आपने करना यह है कि सीवी बनाते हुए आपने ज़्यादातर अपनी एजुकेशन और रिसर्च को हाईलाइट करना है। ये नहीं कि हमारे यहाँ पाकिस्तान की तरह आपने उठा के सबसे पहले अपनी जॉब्स को लिख देना है, नहीं, क्योंकि जॉब्स की ज़रूरत नहीं है उनको, वो आपको रिसर्च के लिए इनवाइट कर रहे हैं, तो रिसर्च आपने बतानी है। और जो मास्टर्स के स्टूडेंट्स हैं वो भी याद रखें कि उन्होंने भी जो प्रीवियस टॉपिक पढ़ा है उसको रिलेट करना है, जो आपका टॉपिक है, जो सब्जेक्ट है, उसके साथ आपने रिलेट करना है अपनी सीवी में भी, अपनी मोटिवेशन लेटर में भी। और सीवी में आपको बताऊं, अगर ज़्यादा बेहतर होगा तो आप यूरोपास पे बनाएं। यूरोपास का लिंक मैंने दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में, वो भी आपके लिए आसान हो जाएगा। अच्छा, सीवी के बाद आपने करना क्या है कि आपने एक पीडीएफ फाइल बनानी है जिसमें आपके तमाम डॉक्यूमेंट्स हो, एमफिल, रिसर्च पेपर, तमाम के तमाम डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए उस एक पीडीएफ में। फिर जहां जहां हम अप्लाई आपने करना होगा, फिर आपने करना यह है कि मोटिवेशन, देन उस मीन्स कवर लेटर, देन सीवी और तमाम डॉक्यूमेंट्स का एक पीडीएफ फाइल होना चाहिए। एक पीडीएफ फाइल अगर होगा आपका तो प्रोफेसर को बहुत आसानी होगी, आपके डॉक्यूमेंट्स पढ़ने में बहुत मज़ा आएगा, इजी होगा उसके लिए, बिखरे हुए नहीं होंगे डॉक्यूमेंट्स। फिर आपको दूसरी यूनिवर्सिटी में अप्लाई करना है, दूसरी एप्लीकेशन में करना है, तो क्या करना होगा,
आपकी CV वही रहेगी, आपके डॉक्यूमेंट्स वही रहेंगे, सिर्फ आपका कवर लेटर चेंज होगा। क्योंकि कवर लेटर में सिर्फ हमने चेंजिंग क्या करनी होगी, कवर लेटर के अंदर आपने उस टॉपिक का नाम चेंज करना होगा, यूनिवर्सिटी का नाम चेंज करना होगा, और जो टॉपिक है उस टॉपिक की तारीफ को चेंज करना होगा। लाजमी सी बात है, अलग अलग प्रोग्राम्स होंगे। फॉर एग्जांपल अगर मैं केमिस्ट्री का कहूँ तो केमिस्ट्री में अगर मैं कह रहा हूँ कि एरोमेटिक कंपाउंड्स में अगर कोई PhD हो रही है तो एरोमेटिक के हवाले से लिखना होगा। अगर हमें कोई अल्कोहल या फिर अल्डिहाइड या कोई और टॉपिक से रिलेटेड अगर PhD हो रही है यहाँ पर, या स्पेक्ट्रोस्कोपी पर हो रही है, तो फिर स्पेक्ट्रोस्कोपी ये पर ही हमने कोई ना कोई बात उसमें लिखनी होगी। तो ये बहुत ही आसान है, कोई मुश्किल नहीं है। आप 100 जगह अप्लाई करें, सिर्फ आपने फ्रंट कवर लेटर चेंज करना है। चेंज करने के बाद आपने उसको बाकी डॉक्यूमेंट्स के साथ मर्ज करके PDF बनाकर आपने सेंड कर देना है। तो ये तो बहुत ही आसान सी चीज़ है। और दूसरी चीज़, एक और बात, किस तरह अप्लाई करना है, मास्टर PhD वाले किस तरह अप्लाई करेंगे, बहुत ही आसान सी एप्लीकेशन है। तो मैं आपको सिखाने जा रहा हूँ PhD और मास्टर में आपको विद सैलरी किस तरह से आप अवेल कर सकते हैं, किस तरह आप हासिल कर सकते हैं। तो स्टार्टिंग हम ले रहे हैं कहाँ से कि पहले डायरेक्ट यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पे जाके किस तरह अप्लाई करते हैं, ठीक हो गया। नंबर 2, मैं चाहूँगा कि आप उसके बाद 2 और एप्लीकेशंस हैं, तो बिल्कुल परेशान ना हो। मैं अपने साथ आपको यहाँ पर स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ, एक एक चीज़, एक एक फॉर्म कैसे फिल करते हैं, किस तरह अप्लाई करते हैं, सब आपको सिखा रहा हूँ, मिस करने की ज़रूरत नहीं है। तो चलते हैं। सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं कि स्क्रीन, याद रखिएगा स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ। सबसे पहले स्क्रीन में शेयरिंग में हम जा रहे हैं कि डायरेक्ट अगर यूनिवर्सिटी में अप्लाई करना हो PhD या पोस्ट डॉक्टरेट तो किस तरह अप्लाई किया जाता है। तो चलते हैं हम फर्स्ट उसके ऊपर। ओके, तो अब आपने देखें, मैं स्क्रीन पे ले आता हूँ। आपने गूगल पे सिंपल किसी भी यूनिवर्सिटी का नाम लिखें। मैं फॉर एग्जांपल मैं लिखता हूँ यूनिवर्सिटी। आप देखें मेरे सामने बहुत सारी यूनिवर्सिटी आ रही है, लेकिन मैं लिख देता हूँ यूनिवर्सिटी ऑफ गीजन लिख दें, जीगन लिख दें, FAU लिख दें, न्यूरम्बर्ग लिख दें, जो आपका दिल करता है आप लिखें। यूनिवर्सिटी ऑफ जीगन लिख देते हैं, ठीक है, ऐसा EGN जीगन। मैं इसको सर्च करता हूँ यूनिवर्सिटी ऑफ जीगन को। देखें आपने यूनिवर्सिटी ऑफ जीगन पर जाना है। आप यूनिवर्सिटी जीगन पर आकर आपने करना ये है, यूनिवर्सिटी की वेबसाइट को खोलना है, ठीक है। अब इसको ट्रांसलेट कर लेता हूँ अगर आपके कंप्यूटर में ट्रांसलेशन नहीं है। अच्छा, आपने PhD ढूंढने के लिए सिंपल ये है, कहीं PhD लिखा हुआ नहीं आएगा स्क्रीन पर। आपने इसकी जॉब्स में जाना है, करियर में जाना है। कहीं पर भी जॉब ऑफर लिखा है, करियर लिखा हुआ है, तो देखें मैं करियर पे जाता हूँ। करियर पे जाने के बाद मैंने इसको सेलेक्ट किया। ये देखें जॉब पोर्टल लिखा हुआ आ रहा है, आपने जॉब पोर्टल ही ढूंढना है। अच्छा, अब आपने ये देखें साइंटिफिक स्टाफ, आप प्रोफेसरशिप पे तो नहीं जा रहे, आपने साइंटिफिक स्टाफ में आती है PhD, तो आपने साइंटिफिक स्टाफ को क्लिक करना है। यहाँ पर देखें कितनी सारी PhDs आ गई हैं। मैं इसको इंग्लिश में है ऑलरेडी, ठीक है, तो आपके सामने ही है कि फैकल्टी ऑफ रिसर्च एसोसिएट। देखें यहाँ जर्मनी के अंदर PhD का एडवर्टाइजमेंट PhD नहीं लिखी होती, रिसर्च असिस्टेंट, रिसर्च एसोसिएट ये लिखा हुआ आता है। आपके सामने सारे सब्जेक्ट्स मौजूद हैं, सारी चीज़ें मौजूद हैं। कितना आसान है, सिंपल है। ये मैंने एक आपको दिखाई, जल्दी जल्दी में मैं आपको एक और यूनिवर्सिटी दिखा देता हूँ। देखें अगर मैं यहाँ पर दोबारा गूगल पे जब मैं एक और यूनिवर्सिटी जल्दी जल्दी मैं आपके सामने लिख देता हूँ, यूनिवर्सिटी ऑफ गीजन लिखता हूँ। देखें यूनिवर्सिटी ऑफ गीजन लिखा है, बहुत अच्छी यूनिवर्सिटी है। इसकी वेबसाइट पर जाते हैं। देखें अब यहाँ पर भी कहीं PhD नज़र नहीं आ रहा स्क्रीन पर। अब आपके सामने मुझे कहीं जॉब ढूंढनी है, क्योंकि यहाँ पर ये PhD को एज अ जॉब या पोस्ट डॉक्टरेट को एज अ जॉब कंसीडर करते हैं। तो देखें कहीं पर भी जॉब लिखा हुआ है साइड में, इधर उधर आप देखें यहाँ बिल्कुल, हाँ ये देखें जॉब मार्केट ऑफ JLU। मैंने इसको क्लिक किया जॉब मार्केट पर, फिर इसको हमने ट्रांसलेट कर लेते हैं। आपके पास ट्रांसलेटर लगा हुआ होगा इन साइंस। फिर देखें यहाँ पर रिसर्च असिस्टेंट की पोस्ट मींस के रिसर्च असिस्टेंट का मतलब PhD की बात हो रही है। तो अब आप देखें यहाँ पर रिसर्च असिस्टेंट है। यहाँ देखें डिपार्टमेंट के साथ ही दिया हुआ है, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ पे देखें डिपार्टमेंट ऑफ ज्योग्राफी है। रिसर्च एसोसिएट बायोलॉजी केमिस्ट्री डिपार्टमेंट में है। सामने टॉपिक भी लिखा हुआ है। फिर आपके सामने डिपार्टमेंट के साथ ही हैं। हम किसी एक को भी ओपन करते हैं। अगर आप कहें फॉर एग्जांपल मैं ये रिसर्च असिस्टेंट विद अ फोकस ऑन बैटरी, मतलब बैटरी पर काम है इनका, और ये डिपार्टमेंट बायो और केमिस्ट्री है और फिजिकल केमिकल इंस्टीट्यूट है। चले हम इसको ओपन करते हैं आपको दिखाने के लिए कि क्या कह रहा है ये, क्या वाकई आसान है फॉर्म या बहुत ही मुश्किल है।
जैसे हम समझते हैं कि पीएचडी बहुत ही मुश्किल है। तो आपके सामने देखिए बहुत ही सिंपल सी बात आ गई यहाँ पर कि आप देखिए रिसर्च असिस्टेंट विद अ फोकस और बैटरी दे रहा है, सारी चीज़ें यहाँ पे मौजूद हैं। आप देखें कि सारी चीज़ें यहाँ पे डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। देखें इसकी सारी की सारी हमसे मांग क्या रहा है, कंप्लीट एकेडमिक यूनिवर्सिटी स्टडीज़, मटेरियल साइंस, केमिस्ट्री, एमएससी डिप्लोमा होना चाहिए और सिंपल, कहीं पे भी जर्मन लैंग्वेज की बात नहीं आ रही। देखें गुड इंग्लिश लैंग्वेज होनी चाहिए, आइल्स रिक्वायर्ड नहीं होता, तो मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ पीएचडी में। और देखें ये आपको क्या क्या ऑफर कर रहा है। ऑफर देखें आप, पार्टिसिपेशन इन द इंटरनेशनली रिनोन्ड द ग्रुप ऑफ द अट्रैक्टिव साइंटिफिक डेवलपमेंट अपॉर्चुनिटीज़ है। और आपके सामने ये जितनी सारी टिकट्स फ्री हैं, उसके अलावा गुड बैलेंस ऑफ फैमिली वर्क सर्टिफिकेट और ये बहुत सारी चीज़ें हैं। इसके अलावा मैंने आपसे पहले ही कहा है कि ये सैलरी बेस है। सैलरी बेस का पता कैसे चलता है, देखें यहाँ पर ही लिखा हुआ है 14 टीवी, एक होता है 13 एंड 14 टीवी, और ये मतलब एक अच्छी अमाउंट वाली पीएचडी ये ऑफर कर रहे हैं आपको। और देखें बहुत ही सिंपल है, यहाँ पर देखें मैंने ऑनलाइन फॉर्म पर क्लिक करना है। ऑनलाइन फॉर्म पर क्लिक करने के बाद कितना छोटा सा फॉर्म है ये, यहाँ पर आपने अपने फॉर्म में मिस्टर, देन उसमें अपना नाम, आपने नाम लिखना है। जैसे फॉर एग्जांपल मैं अपने नाम से फिल कर देता हूँ उसको, ठीक हो गया। देन उसके बाद एप्लीकेशन नंबर और जो फाइल मैंने आपसे कही है कि आपके डेस्कटॉप पर होगी वो फाइल यहाँ से आप क्लिक करेंगे और वो 1 PDF फाइल जिसमें आपका कवर लेटर, जिसमें आपकी CV और ऑल एजुकेशनल डॉक्यूमेंट्स होंगे, उसको यहाँ पे सेव करेंगे। देन और उसके बाद सबमिट। 5 मिनट लगने हैं आपको अप्लाई करने में, तो क्यों देर कर रहे हैं। तो देखा आपने, यही सेम तरीका है तमाम यूनिवर्सिटीज़ की वेबसाइट पे जाकर आपने इसी तरीके से आपने अप्लाई करना है। दूसरे सब्जेक्ट के लिए आपने तमाम जो भी आपके टॉपिक्स हैं, फिजिक्स है, केमिस्ट्री है, मैथ्स है, जो भी आपका है, आप इसी तरह यूनिवर्सिटीज़ की साइट पे जाएं। जाने के बाद रिसर्च असिस्टेंट पे जाएं। रिसर्च असिस्टेंट पे जाने के बाद यहाँ आपके सामने लिखा हुआ है कंपनसेशन E13 है, E14 है। E13-14 का मकसद यहाँ पर अमाउंट होता है। अमाउंट आप खुद जाके देखें कितना लिखा हुआ है, आपको अंदाजा हो जाएगा। तो बहरहाल यहाँ तक आपको समझ आ गई होगी बात। सीख लिया कि डायरेक्ट किस तरह अप्लाई किया जाता है, आपने देख लिया पूरा मेथड कितना आसान था, आप खुद कर सकते हैं। मैं कोशिश चाहूँगा कि आप जल्दी आप लोग भी जर्मनी आएँ, और इतना मुश्किल नहीं है। आपने देखा कि सैलरीज भी लिखी हुई होती हैं, कितनी सैलरी दे रहे हैं, तो ये आपने अपनी आंखों से खुद से देखा है। कोई एजेंट की ज़रूरत नहीं है आपको, सिर्फ आपने मेहनत करनी है, कुछ भी नहीं है। लग जाएं, लैपटॉप खोलें और तैयारी करना शुरू करें। चलें तो अब और आसान मेथड पे चलते हैं। मास्टर वाले भी साथ कंबाइंड हो जाएं कि हम मास्टर और पीएचडी दोनों के लिए किस तरह एलिजिबल होंगे, कौन सी वो एडवर्टाइजमेंट है, कौन सी वो वेबसाइट्स हैं जहां पर प्रोफेसर्स जो है अपने ये एड्स देते हैं पीएचडी और एमफिल के लिए, मास्टर्स के लिए। तो चलें दूसरी हम साइट्स पे देखते हैं, और दूसरी साइट्स आपके सामने डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक भी दिया हुआ है, और बहुत ही आसान है। जॉब डी वैक्टर, जिसको जॉब वैक्टर भी लिखेंगे तो आ जाएगा। तो हम चलते हैं यहाँ पर, जॉब वैक्टर DE भी कहते हैं, डी मतलब डचलैंड के लिए कहा जाता है। तो चले सेकंड वेबसाइट में, सेकंड में आपको अपनी स्क्रीन शेयर करता हूँ और वो हम देखते हैं। देखिए यहाँ पर दूसरी जो साइट मैंने आपसे कही है, जो एप्लीकेशंस हैं जर्मनी की, वो आप देख लें, बहुत ही सिंपल है। यहाँ पर आपने लिखना है जॉब वैक्टर। देखिए मेरे पास लिखा हुआ आ गया है, जॉब वैक्टर DE भी कहते हैं इसको। देखिए मैं जॉब वैक्टर को क्लिक करूंगा, नोट कर लें। जॉब वैक्टर को आपने ओपन करना है। देखें जॉब वैक्टर को मैंने इसको ओपन किया है। ये एक सबसे आसान है मास्टर्स और पीएचडी वालों के लिए, बहुत ही सिंपल है कि आप जॉब वैक्टर को देखें। देखें जॉब वैक्टर के लिए यहाँ पर आपके सामने देखें कितने सारे सब्जेक्ट्स आ गए हैं। सिविल इंजीनियर है, बायो है, बायोटेक्नोलॉजी है, मैथमेटिक्स है, फिजिक्स है, और बहुत कुछ यहाँ पे रखा हुआ है। अगर इनमें नहीं है तो आप यहाँ से सर्च भी कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैं अगर फिजिक्स पे जाता हूँ कि क्या मुझे यहाँ पे फिजिक्स में पीएचडी मौजूद है या नहीं है, तो मैं लिख ले फिजिक्स पे मैंने क्लिक किया है। तो आपके सामने ही देखें फिजिक्स में बहुत सारे एडवर्टाइजमेंट आ चुके हैं, जिनमें जॉब्स इंक्लूडिंग है, पीएचडी भी है। आपके सामने देखें यहाँ पर कितनी सारी
जॉब्स एंड PhDs यहाँ पे मौजूद हैं, मास्टर्स मौजूद हैं। हम किसी भी एक को ओपन कर सकते हैं। यहाँ पर देखें आपके सामने डॉक्टर, चले हम इसको ओपन कर लेते हैं। डॉक्टरल कैंडिडेट इन फिजिक्स, देखें क्या मांगा जा रहा है। नीचे भी देखें डॉक्टरल कैंडिडेट है, उसके बाद भी देखें डॉक्टरल कैंडिडेट है। हम इसको ओपन कर लेते हैं। डॉक्टरल कैंडिडेट को आपके लिए सबसे आसान है, आप जॉब डिवेक्टर पे अकाउंट बना लें और देखें अब यहाँ पर देखें ये सिंपल, यहाँ पे कोई हम देखते हैं कि इसकी क्या रिक्वायरमेंट है। तो डॉक्टरल देखें फिजिक्स में टॉपिक का नाम भी दिया हुआ है, मोनोक्रोमेटिक रिफ्लेक्शन नैनोस्कोपी यूजिंग द एब्जॉर्प्शन मॉड्यूलेशन आपके सामने है और ये आप पढ़ सकते हैं। क्वालिफिकेशन मांगी है मास्टर इन फिजिक्स, क्योंकि हम PhD को देख रहे हैं। और नीचे गुड रिटन एंड स्पोकन इंग्लिश, और आपके सामने ये ऑफर कर रहा है। ऑफर भी आप देखें ये 66%। द पोजीशन इज इनिशियली लिमिटेड। आपके सामने मैंने पहले ही कहा था कि PhD डिपेंड करती है आवर्स पर, ये 66% पर है। मतलब ये भी एक बहुत अच्छी सैलरी मींस के 2000 अबव सैलरी पर डिपेंड कर रहा है, ये आपको मिल सकती है। तो ये देखें अब इसको अप्लाई करने का तरीका कितना आसान है। अगर आपने देखना ये है कि आपने इस टॉपिक, जो इसने टॉपिक दिया हुआ है, टास्क दिया है, इस टास्क के मुताबिक देखें टास्क जो आपने यहाँ पे लिखा हुआ है, एक्सपेरिमेंटल थ्योरी को वर्ड और डिजाइन जो भी लिखा हुआ है सारी चीजें इसके मुताबिक। मेरी तो फील्ड नहीं है फिजिक्स, बट आप अगर देखें जो फिजिक्स में है वो इस टॉपिक के मुताबिक एक कवर लेटर तैयार करें। अपना प्रीवियस वर्क इस कवर लेटर इस टॉपिक से के साथ रिलेट करें। देन उसके बाद देखें जब कवर लेटर तैयार हो जाएगा, यहाँ पर आपके पास डायरेक्ट ईमेल भी है, आप कर सकते हैं। नहीं तो आप यहाँ सिंपल आसान तरीका है कि अप्लाई नाउ कर दें। अप्लाई नाउ करेंगे तो देखें यहाँ पर आपने करना ये है कि एक ईमेल एड्रेस आपको डालना होगा। यहाँ पर ये फॉर्म खुल जाएगा आपका। फॉर्म ओपन होने के बाद आपने करना ये है, देखें बहुत ही सिंपल है, कितना CV यहाँ पे अपलोड कर दिए यहाँ पे। उसके बाद आपने कवर लेटर अपलोड करना है, मोटिवेशन लेटर एंड अदर डॉक्यूमेंट्स आपने अपलोड करने हैं और सबमिट करा देना है। तो ये भी एक बहुत ही आसान सा तरीका था, मैं समझता हूँ कि आपको समझ आ गया होगा। तो यहाँ पर भी बेतहाशा PhD मौजूद है, आप देख सकते हैं बहुत सारी PhD मौजूद है, डॉक्टरल है। आप देखें अगर फॉर एग्जांपल मैं आपको यहाँ पे नंबर ऑफ क्वांटिटी की बात करें कि कितनी PhDs यहाँ पर मौजूद है, तो हम यहाँ देख लेते हैं। तो यहाँ पर देखें हम देखते हैं कितनी PhD है, कितनी फिजिक्स में 80 फिजिस्ट जॉब यहाँ पे मौजूद है। 80 तो आप खुद समझ सकते हैं 80 का मतलब क्या होगा। तो आप एक दिन में अगर मैं समझता हूँ 2 या 4 ही अप्लाई कर सकेंगे, इससे ज़्यादा तो आप नहीं अप्लाई कर सकते। तो बहरहाल आप और भी देखें, अगर यहाँ पर हम नीचे आते हैं फिजिस्ट है एंड डॉक्टरल प्रोग्राम है, डॉक्टरल स्टूडेंट्स है, मैकेनिकल इंजीनियर है, फ्लूइड जो भी फिजिक्स से रिलेटेड टॉपिक्स है यहाँ पर सारे देखें डॉक्टरल प्रोग्राम में सारे दिए हैं। तो आप अप्लाई करें, इसको देर ना करें। तो भाई जॉब डिवेक्टर भी हमने कंप्लीट कर लिया। अब हम जा रहे हैं अपने तीसरी एप्लीकेशन की तरफ। तो तीसरी एप्लीकेशन का नाम है जिंग। जिंग को कैसे यूज करते हैं वो भी आपको मैं सिखा रहा हूँ यहाँ पे। तो चलते हैं, स्क्रीन शेयर करता हूँ जिंग की। तो आप अप्लाई कैसे करेंगे, तो चलें मेरे साथ स्क्रीन पर रहें और हम जिंग कैसे यूज करेंगे और PhD और MPhil मास्टर कैसे हासिल कर सकते हैं। चलें, ठीक है, रेडी, चलें। और बड़ी अच्छी साइट है इनकी, वो है PhD हासिल करने के लिए, रिसर्च असिस्टेंट या मास्टर्स हासिल करने के लिए विद सैलरी। आप यहाँ पर अच्छा मास्टर वालों के लिए मैं कहूँगा अगर उनका ताल्लुक इंजीनियरिंग साइड से, वो BMW ग्रुप पे भी अप्लाई करें, वहाँ पे भी वो विद सैलरी होता है। तो देखिए मैं यहाँ पे लिखूँगा जिंग, XING जिंग, देखिए ऑलरेडी लिखा हुआ आ गया मेरे पास। तो मैं जिंग लिखकर इसको आपने एंटर कर देना है। नीचे आए देखें जिंग, हाँ ये देखें ये जिंग यहाँ पे मौजूद है। जिंग पर आपने क्लिक करना है। देखें जिंग पे क्लिक करने के बाद ये मेरा अकाउंट बना हुआ है, आपने अकाउंट बना लेना है। वो आप बना सकते हैं, बहुत ही सिंपल है। अकाउंट बनाने के लिए आपको पता है सिंपल आपने अपना ईमेल देना होता है, पासवर्ड देना होता है, और कोई इतना बड़ा मसला नहीं है। अच्छा देखिए मैं अगर अपनी फील्ड की बात करूँ, अगर मुझे केमिस्ट्री में यहाँ पर PhD या मास्टर्स चाहिए तो मैं सिंपल यहाँ पे लिखूंगा, इसमें सर्चिंग में केमिस्ट्री लिखें आप सिंपल। और दूसरा यहाँ पर जैसे ये रेडियस में कराची आ रहा है तो हम इधर यहाँ पर, अच्छा यहाँ पर आप सिटी का नाम भी लिख सकते हैं, कोई ऐसा मसला नहीं है जिस सिटी में आपने एडमिशन लेना है। तो मैं यहाँ पर जर्मनी लिख रहा हूँ, जर्मनी, और मैंने कोई रेडियस को हटा देता हूँ, नो रेडियस, और मैं फाइंड जॉब कर देता हूँ।
अच्छा देखिए, जैसे ही मैंने फाइंड जॉब किया है तो यहाँ पर आपके सामने देखें 531 जॉब्स यहाँ पर मौजूद हैं, जिसमें आप पहले देखें रिसर्च असिस्टेंट की सैलरी देखें, यहाँ पर लिखी भी आ रही है जिंग में 50,500 से 60,500 पर ईयर। तो यहाँ पर देखें एक बात कह रहा है कि जर्मन नॉलेज होनी चाहिए, तो हम इसको नहीं खोलते, हम आगे चलते हैं। हम देखें और भी बहुत सारी हैं, केमिस्ट्री, डॉक्टरल रिसर्च है, केमिस्ट लेबॉर्ट्री, नहीं हमें पीएचडी चाहिए, हम पीएचडी ढूंढ रहे हैं, एक और पीएचडी आ गई, देखें पीएचडी पोजीशन आ गई। और इसके अलावा देखें पीएचडी जो हम देखेंगे, हम कहीं पे भी आपको जो अच्छी लगती है आप अप्लाई कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल मुझे ये रिसर्च असिस्टेंट अच्छा लग रहा है, ये मेरा टॉपिक। आपको अगर फ्री यूनिवर्सिटी बर्लिन जाना भी है, केमिस्ट्री मास्टर है, और ठीक है, तो हम यहीं देख लेते हैं। इसको ओपन करें, जो आपको सही लगता है आप उसको ओपन करेंगे। ओपन करने के बाद आपके सामने इसकी और ये विजिट टू एम्प्लॉयर पे चले जाएं, एम्प्लॉयर वेबसाइट पे जाएं, या यहाँ से डायरेक्ट भी आप इसको ईमेल कर सकते हैं। देखें प्रोफेसर का ईमेल यहाँ डायरेक्ट दिया हुआ है। आप वो कह भी रहा है कि एक पीडीएफ बनाकर एक फॉर्मेट पर आप मुझ पे अप्लाई करें, टॉपिक पे देख लें कि उसमें रिक्वायरमेंट क्या क्या है। रिक्वायरमेंट आप ही की है, कंप्लीट डिग्री होनी चाहिए मास्टर केमिस्ट्री या बायोकेमिस्ट्री में। मैं यहाँ केमिस्ट्री इसलिए कह रहा हूँ, मेरा सब्जेक्ट है। आप फिजिक्स के हैं, फिजिक्स है, इंजीनियरिंग करें, मैकेनिकल इंजीनियरिंग है, जो भी आपका आईटी है, जो भी सब्जेक्ट है आप लिखेंगे इस तरह से वो पीएचडी शो होगी। टॉपिक्स यहाँ पे लिखा हुआ है, आप उस टॉपिक से रिलेटेड जो है देखें, यहाँ पर स्पेक्ट्रोस्कोपी का भी जिक्र है। केमिस्ट्री वाले समझ रहे होंगे कि यहाँ पर एक इस तरह का आपने बनाकर सेंड कर देना है उनको। तो इस तरह भी कर सकते हैं, डायरेक्ट ईमेल या फिर विजिट एम्प्लॉयर वेबसाइट। आप डायरेक्ट यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पे जाकर देखें, डायरेक्ट ओपन हो गई, डायरेक्ट यूनिवर्सिटी की वेबसाइट ओपन हो गई है, तो यहाँ से भी जाकर आप डायरेक्ट अप्लाई कर सकते हैं। तो आपने देख लिया इतना। अच्छा यहाँ भी देखें, डायरेक्ट अप्लाई करने के लिए उसने यही कहा है, हाउ टू अप्लाई, एप्लीकेशन सेंड, ईमेल टुगेदर, सिग्निफिकेंट डॉक्यूमेंट्स। और आपने यहाँ से देखें प्रोफेसर का नाम, और ये यहाँ पर ईमेल मौजूद है। इस ईमेल को यूज करते हुए आपने उसको सेंड कर देना है। तो ये था तीसरा हमारे पास जिंग। आप सबने देखा कि कैसे मास्टर और पीएचडी में अप्लाई करना आसान है, कोई ज़रूरत नहीं है किसी कंसल्टेंट के पास जाने के लिए। कंसल्टेंट आपसे खेल रहा होता है, उसके हाथ में कोई प्रोफेसर का नंबर नहीं है, कंसल्टेंट के हाथ में कोई यहाँ पे ऐसी की नहीं है कि वो आपको एडमिशन करा दे। और याद रखिएगा, ये जो पीएचडी आप अप्लाई कर रहे हैं, पीएचडी में कोई आइल्स की ज़रूरत ही नहीं है। विदाउट आइल्स आपकी पीएचडी हो रही है, ठीक है। आप हासिल कर सकते हैं एडमिशन, कोई मसला नहीं है। सिर्फ आपकी मोटिवेशन लेटर, सीवी, रिसर्च पेपर्स आपके किस तरह आप अप्लाई करते हैं उस पर डिपेंड करता है। और मास्टर्स वालों से भी कहूँगा, खुदारा कंसल्टेंट का पीछा छोड़ें। कंसल्टेंट ने आपको कोई एडमिशन लेके नहीं देना, आप अपना आइल्स देते हैं। आइल्स आपके डिपेंड करता है आइल्स पर और आपकी सीजीपीए पर एडमिशन, उसने कुछ नहीं करना। मास्टर्स वालों से कहूँगा कि देखें, अगर वो फ्री में आना चाहते हैं विदाउट ब्लॉक अमाउंट, तो आप इस वाली साइट्स को देखें जो मैंने सिखाई है। लेकिन आपको आने की बहुत ज्यादा जल्दी है मास्टर्स वालों को, तो आप विदाउट ब्लॉक अमाउंट विद ब्लॉक अमाउंट आ सकते हैं, लेकिन अप्लाई खुद करें। यूनी असिस्ट की साइट पर जाके अपना अकाउंट बनाएं। यूनी असिस्ट पर जाके अकाउंट बना के अपनी यूनिवर्सिटी डिपार्टमेंट सेलेक्ट करें। आपका एडमिशन होना होगा तो हो जाएगा। जितनी मेहनत आप करेंगे उतनी एजेंट नहीं करेगा, तो बेहतर है कि खुद अप्लाई करें। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आपको ये वीडियो समझ में आई होगी, आपको ये लेक्चर समझ आया होगा, इजी रहा होगा। मेरी 1 साल की रिसर्च ये थी कि मैं चाहता था कि पाकिस्तान से भी लोग या कहीं और से भी देखने वाले लोग हैं वो आए यहाँ पर, खुद अप्लाई करें और पीएचडी और मास्टर के लिए जल्द से जल्द यहाँ आके एडमिशन अपना हासिल करें, ऑनलाइन घर बैठ के एडमिशन हासिल करें। तो बहरहाल उम्मीद करता हूँ आपको लगे। लिए अल्लाह हाफिज। और नेक्स्ट वीडियोस बहुत ज़्यादा इंफॉर्मेटिव होने वाली है मेरी, क्योंकि याद रखें मैंने ये सीरीज स्टार्ट की है जर्मनी के हवाले से, जिस पर मैं जॉब सीकर वीज़ा, टैक्स रिटर्न्स और बहुत सारे टॉपिक्स पे बात करने वाला हूँ। तो इसको आप सब्सक्राइब कर लें, अपने पास सेव कर लें। तो नेक्स्ट वीडियोस में हम बात करेंगे नेक्स्ट टॉपिक पे, ठीक है। अल्लाह हाफिज। पाकिस्तान जिंदाबाद।